पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अवलेध है, जिसका नाम है आपस्तंभ तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ की महिमा। ब्रह्मादि कहते हैं आपस्तंभ तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशि का विध्वंस करने में समर्थ है। आपस्तंभ एक मुनि थे, वे परम बुद्धिमान और महायशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम अक्षसूत्रा था। वह पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी। मुनि के एक पुत्र थे जो कर्की नाम से विख्यात थे। वे बड़े विद्वान और तत्ववेता थे। एक दिन उनके आश्रम पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी आए। शिष्यों सहित मुनीश्वर आपस्तंभ ने अगस्त्य जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा, मुनिवर, तीनों देवताओं में कौन पूज्य है? अनादि और अनंत कौन है तथा वेदों में किसका यशोगान किया गया है? महामुने, यही मेरा संशय है। इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें। अगस्त्य जी बोले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में शब्द प्रमाण बतलाया जाता है। उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेद के द्वारा जिनका यशोगान होता है वे परस्पर पुरुष परमात्मा है। जो मृत्यु के अधीन होता है उसे अपर जानना चाहिए और जो अमृत है उसे पर कहते हैं। अमृत के भी दो स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो अमूर्त निराकार है उसे पर ब्रह्म जानना चाहिए और मूर्त को अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणों की व्यापकता के अनुसार मूर्त के भी तीन भेद है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये एक होते हुए भी तीन कहलाते हैं। इन तीनों देवताओं का भी वेद तत्व एक ही है, उसे ही पर ब्रह्म कहते हैं। गुण और कर्म के भेद से एक की ही अनेक रूपों में अभिव्यक्ति होती है। लोगों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रह्म के तीन रूप हो जाते हैं। जो इस परम तत्व को जानता है वही विद्वान है, दूसरा नहीं। जो इन तीनों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं। उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक पृथक है। संपूर्ण साकार रूपों में पृथक पृथक वेद प्रमाण है। जो निराकार तत्व है वह एक है, वह उन तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। आपस्तंभ बोले, इससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इसमें जो रहस्य की बात हो उसे विचार कर बतलाइए। अगस्त्य जी बोले, यद्यपि इन देवताओं में परस्पर कोई भेद नहीं है, तथापि सुख स्वरूप शिव से ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। मुने, पराभक्ति के साथ भगवान शिव की ही आराधना करो। दंडकारण्य में गौतमी के तट पर भगवान शिव समस्त पाप राशि का निवारण करते हैं। महर्षि अगस्त्य की यह बात सुनकर आपस्तंभ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा में जाकर स्नान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का स्तवन करना आरंभ किया। आपस्तंभ बोले, जब काष्ठों में अग्नि, फूलों में सुगंध, बीजों में वृक्ष आदि, पत्थरों में सुवर्ण तथा संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से छिपे रहते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने खेल खेल में इस विश्व की रचना की, जो तीनों लोगों के भरण पोषण करने वाले तथा उसके रचयिता है। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत्य असत से परे है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनका स्मरण करने से देहधारी जीव को दरिद्रता के महान अभिश्राप और रोग आदि स्पर्श नहीं करते तथा जिनके शरण में गए हुए मनुष्य अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने पहले तीनों वेदों में वर्णित धर्म का साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं को नियुक्त किया और इस प्रकार उन्होंने 2 शरीर धारण किए। उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन किया हुआ भविष्य तथा सदा पूर्वक किया हुआ पूजन, ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा संपूर्ण देवता जिनकी दी हुई हवि को ग्रहण करते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे बढ़कर अत्यंत सूक्ष्म भी कोई नहीं है तथा जिनसे बढ़कर महान से महान वस्तु भी दूसरी नहीं है। उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से यह विचित्र अचिंत नाना प्रकार का और महान विश्व एक ही कार्य में संलग्न हो निरंतर परिचालित रहता है। उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनमें ऐश्वर्य, सबका आधिपत्य, कर्तव्य, दातृत्व, महत्व, प्रीति, यश और शक्ति आदि ये अनादि धर्म है। उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जो सदा शरण लेने योग्य, सबके पूजनीय, शरणागत के प्रिय, नित्य कल्याणमय तथा सर्वस्वरूप है। उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मुने, कोई वर मांगो। आपस्तंभ ने कहा, मेरा और दूसरों का कल्याण हो। जब मनुष्य यहाँ स्नान करके संपूर्ण जगत के स्वामी आपका दर्शन करे, वे अपने समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करे। भगवान शिव ने एवं अर्थ कहकर इसका अनुमोदन किया। तब से वह तीर्थ आपस्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनादि अविद्या में अंधकार राशि अनुमूलन करने में समर्थ है। शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे।
उनकी पत्नी का नाम पैठीनसी था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए खीर बनाया। खीर जब पक रहा था तब धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था। उसने खीर खा लिया। यह देखकर मुनि ने क्रोधपूर्वक पूछा, तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हवग्न है। मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन महर्षि का जेठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं तुतांत बनकर यज्ञ का नाश और युग का छेदन करूंगा। भरद्वाज ने कहा, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है। मैं जानता हूं तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरी अनुरोध है तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ ने कहा, भरद्वाज तुम संक्षेप से मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया। इस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दे तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण, जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी जो इच्छा होगी वो सब पूर्ण होगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भरद्वाज ने फिर कहा, महामते तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया। उस समय बड़े कष्ट से मुझे अमृत मिली। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है? यदि तुम प्रेम बस प्रसन्न हो तो सुलभ वस्तु को वही मांग। जैसे कि यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गौतमी गंगा का जल अमृत है, सुवर्ण अमृत कहलाता है, गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है। इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और सुवर्ण इन तीनों वस्तुओं से ही मेरा अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़े संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह क्षण भर में गोरा हो गया। तथापि भरद्वाज ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋतु को विदा किया। इसके बाद राक्षस ने पुनः भरद्वाज से कहा, मुनि अब मैं जाता हूँ, तुमने मुझे गौर वर्ण का कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग स्नान, दान और पूजन आदि करे उन सबके अभिष्ट फलों की सिद्धि हो जाए। इसके स्मरण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाए। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वह गंगा जी के दोनों तटों पर 7,000 तीर्थ है जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है उसका वृतांत सुनो। मुद्गल के पुत्र मौद्गल एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम चबाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौद्गल्य के पिता मुद्गल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भगीरथी नाम से प्रसिद्ध थी। मौद्गल्य ऋषि प्रातः काल ही गंगा स्नान करते थे। यह उनका नित्य का कार्य था। गंगा के तट पर कुश, मिट्टी और समी के फूलों से प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आते थे। फिर मौद्गल्य ऋषि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर वे कुछ काल तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता तब भगवान विष्णु उनसे बार बार कहते, बेटा अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम पर लौटते थे। मौद्गल्य भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मौद्गल्य की पत्नी जबाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी साग, फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती थी और पहले अतिथियों, बाल को तथा अपने पति को परोसती थी। इन सबको भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेते तब मौद्गल्य मुनि प्रतिदिन रात में प्रशंसा पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौद्गल्य मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मौद्गल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां का स्नान और दान, भोग एवं मोक्ष देने वाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थ का नाम पर श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है।
वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ है जो स्नान दान और जप आदि करने में सब पदार्थ देने वाला है।